नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान आपका स्वागत करता हूं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से कहा, वॉकआउट के बजाय विपक्ष जनता के मुद्दे उठाए सदन में। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, सर्वदलीय बैठक आयोजित, 1018 प्रश्न आए। हिमाचल की बेटी बिंदिया कौशल ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन, श्री नैना देवी में इमारत गिरी। आम आदमी पार्टी हिमाचल में लड़ेगी आगामी चुनाव, तीसरा विकल्प बनने का दावा किया। और झारखंड प्रवासी एसोसिएशन द्वारा सोलन में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आरंभ। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के विधायकों से अपने इलाके की समस्याएं उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष के सदस्यों को अपनी बात रखने का लंबा समय दिया गया है। ऐसे में विपक्षी सदस्यों को वॉकआउट ना करके अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने में दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सत्र में लोगों की समस्याएं मायने रखती है और जब समस्याएं आएंगी तभी तो उनका समाधान होगा। इसलिए विपक्ष को गंभीरता दिखाते हुए सदन से वॉकआउट नहीं करना चाहिए और जनहित में लोगों की समस्याएं लेकर के, उनके मुद्दे लेकर के सदन में आना चाहिए। देखिए, सत्र में मैं विपक्ष के नेताओं से ये कहूँगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, राज्य के मुद्दे उठाएं और तर्क के साथ उठाएं। महज वॉकआउट ना करें, क्योंकि इतना समय हमने इसलिए दिया है कि वो अपनी बात को रखे और जो बात रखे उस पर सरकार विचार करके आगे बढ़े। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित दोनों दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि अब तक विधानसभा सचिवालय को 1018 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सत्र सौहार्दपूर्ण माहौल में चलेगा और आपदा जैसे साझा मुद्दों पर सभी दल एकजुट होकर विचार करेंगे। लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर नहीं लगता है कि सरकार के लिए ये सत्र का संचालन इतना आसान रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उम्मीद है कि विपक्ष सहयोग करेगा और ये सत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलेगा। कि जो विषय है जिसमें मूल रूप से, जैसे मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा जो है, डिज़ास्टर जो है, अब ये कि रूटीन जो है मॉनसून का एक भाग बन गया है कि 2022 से लेके अब तक लगभग हर मॉनसून में हिमाचल प्रदेश का हर जिला जो है डिजास्टर से ग्रस्त हुआ। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश हर साल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और सरकार इसकी तैयारियों में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रोजगार देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। अभी इस मॉनसून सत्र में प्रमुख रूप से हमारे सामने मुद्दा आज की तारीख में जो बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, जान माल को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी भी नुकसान हो रहा है और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये क्षति हर बार हो रही है और ये बहुत बड़ी बाधा प्रदेश के विकास के लिए है। हजारों करोड़ रुपए की क्षति जो होती है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम होता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पहली बार मानसून सत्र को 12 दिन तक बढ़ाया गया है ताकि विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याएं रख सके। उन्होंने कहा है कि 2023 की आपदा में प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार से केवल 1500 करोड़ मिले। केंद्र सरकार से हमें केवल 1500 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि आंकड़ा तो 2000 करोड़ का है, मगर वो 25% जो है स्टेट का वो शेयर है और वो भी हमें 2 साल के बाद वो पैसा मिला है। और जिस प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ, ऐसा लगता है कि 2025 में भी अभी तक जो है भारी नुकसान हुआ है। कोई 2-2.5 हज़ार करोड़ का अभी तक हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है।
जिला बिलासपुर के मंडी भराड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को यानी कि आज उपायुक्त राहुल कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ता प्रवीण शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। अधिवक्ता प्रवीण शर्मा ने बताया कि पिछले 4 सालों में गाबर कंपनी ने 4 लेन निर्माण कार्य में धांधली करने के साथ साथ यहाँ की भोली भाली जनता के साथ धोखा करके उनकी जमीन कब्जाई है। उन्होंने अपनी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। लगातार उनके घरों को नुकसान हो रहा है, जिसके पूरे मुआवजे आज दिन तक नहीं दिए गए। मंडी भराड़ी के पास लगाए डंगे 1 साल में ही गिर गए। इसमें भी कंपनी ने ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है। उन्होंने बताया कि मंडी भराड़ी में जो डंगा लगाया गया था वो गिर गया। पिछले वर्ष ही बताया था कि ये डंगा सुरक्षित नहीं है और ये लोगों के घरों के लिए खतरा है, लेकिन NHAI ने लिखित में दिया कि इसकी गारंटी हमारी है। हम मांग करते हैं कि NHAI के उन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और किसानों के घरों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। हमने तो जो पीड़ित किसान हैं, हमने उनके बारे में डी साहब को अवगत कराया कि पिछले 4 सालों में जो NHAI गाबर कंपनी ने यहाँ पे धांधलियाँ करके लोगों से धोखा करके उनकी जो ज़मीन एक्वायर करी और उनको मुआवजे नहीं दिए, उनके जो घरों को नुकसान हुआ उनके पूरे मुआवजे आज तक नहीं दिए गए और जो डीपकॉम के बढ़े हुए पैसे हैं वो आज तक किसानों को नहीं दिए गए। हमीरपुर जिला की बेटी बिंदिया कौशल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उन्होंने 5,642 मीटर ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। बिंदिया कौशल की इस उपलब्धि पर उसके परिवार सहित पूरा प्रदेश नाच कर रहा है। इससे पहले भी वो लद्दाख स्थित कांग यात्से चोटी और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित युमन चोटी पर तिरंगा लहराकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी है। बिंदिया कौशल 15 अगस्त 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराना चाहती थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 14 अगस्त 2025 को अभियान पूरा किया। यहाँ पता चलता है कि बेटियां बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं है। बिंदिया कौशल अब लौटकर हिमाचल आ रही हैं। सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिमाचल के लिए रवाना हुई हैं। बिंदिया कौशल प्रदेश की पहली महिला कांस्टेबल हैं जिन्होंने 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चोटियों को फतेह किया है। वर्तमान में वह CM शिमला हाउस सिक्योरिटी में तैनात हैं। बिंदिया कौशल के पिता रविंद्र कौशल ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी पर नाज है। उन्होंने बताया कि वो आर्मी में रहते कारगिल की लड़ाई का हिस्से रहे हैं। कारगिल को जब फतेह किया तो उन पोस्टर को देखकर बेटी को प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को बेटी की कार्यकुशलता को देखते हुए उनका मान बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद जो है इसको जो ये प्रेरणा मिली माउंटेनिंग की वो मिली मेरे को देखते हुए, क्योंकि मैं जब आर्मी में था तो मैं 1999 में जब अपनी कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो मैं उस टाइम वहाँ यहीं पे था। तो मैंने जो पिक हासिल की थी वहाँ पे, तो उसने जो है वो मेरा फोटो देख के उसको इतना क्रेज आ गया कि जैसे पापा ने किया वैसे मैं करूंगी। विकासखंड घुमारवी के तहत ग्राम पंचायत कोटलू ब्राह्मण के कल्लर गांव का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को यानी कि आज उपायुक्त राहुल कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के मामले में DC को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री और स्टेट विजिलेंस को भेजने की मांग रखी है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2024 में ग्राम पंचायत काटलू ब्राह्मणा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला परिसर में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया, जबकि ये शौचालय स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर बनना था। स्कूल परिसर में पहले से ही 2 शौचालय मौजूद हैं। बताया गया है कि सामुदायिक उपयोग के लिए बने इन शौचालयों पर ताले लगे हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि SDP की मदद से बने इस शौचालय पर करीब 2.5 लाख रुपए खर्च दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में ये खर्च केवल कागजों तक ही सीमित है। निर्माण कार्य बाहरी राज्यों के मजदूरों से करवाया गया, जबकि कागजों में स्थानीय मजदूरों को कार्यरत बताया गया। ये सीधा सरकारी धन के गमन का मामला है। स्थानीय लोगों को नहीं दिए गए कोई भी काम, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें सर फर्जी हाजिरियाँ लगी हैं, बाहर के लोगों को काम पर लगाया और उसका फ़ायदा DC सर इन्होंने सेक्रेटरी और प्रधान ने सब चीज़ों का फायदा लिया है। आज घुमारवी में ब्लॉक कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग के विरोध में और राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस कार्यालय से गांधी चौक और मुख्य बाजार से होते हुए नगर परिषद के प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला गया। मार्च के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वक्ताओं ने
अपने अपने विचार भी रखे। वक्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष न होकर केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। जिस तरह से वोटों की चोरी करके भाजपा को फायदा पहुंचाया जा रहा है, वह देश की जनता के साथ धोखा है। इस अवसर पर सभी ने संकल्प लिया है कि हम सब राहुल गांधी के इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस मुद्दे को हर वोटर तक पहुंचाएंगे। चुनाव आयोग ने जो पिछले चुनावों में धांधली करते आए हुए हैं, उसको उजागर करने के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि इन्होंने क्या क्या काले कारनामे पिछले चुनावों में किए हैं, उनको उजागर करने के लिए आज युवा कांग्रेसियों ने और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने मिलकर के इस अभियान को गति दी। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने में जुट गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतुराज झा ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और 80% से ज्यादा लोगों ने हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को प्रदेश में आकर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव को लड़ने को लेकर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतुराज ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने लोगों से जो प्रॉमिस किए थे, उन सभी वायदों को पूरा कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लूट की राजनीति कर रही है। अब लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर लोगों से जो वायदे किए गए थे, वो वायदे पूरे किए जा रहे हैं। वोट चोरी मुद्दा अब देश में बन रहा है और जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं, 6 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, तो राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी क्यों नहीं खड़े हुए थे? क्योंकि तब तो दिल्ली की बात थी और यही बात हम 6 महीना पहले कह रहे थे, तो 6 महीना बाद राहुल गांधी कह रहे थे। तो साथियों, दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। 3 बार दिल्ली के लोगों ने चुना है और इस बार तमाम कुकर्म करने के बाद, सारे षड्यंत्र करने के बाद, वोट चोरी करने के बाद भी मात्र 2% वोटों का अंतर हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा गोद लिए गए गांव में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। वहां की समस्याओं को भी नहीं सुलझाया जा रहा है। विकासखंड सदर की ग्राम पंचायत दयोली के वार्ड नंबर 4 और 5 में जल निकासी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार से मिला। ग्रामीणों ने कहा कि जल निकासी की सही व्यवस्था न होने से बारिश के दिनों में पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। सड़क पर जल भराव होने से दोपहिया वाहन चालकों को भी भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने बताया कि 1 सप्ताह पहले भी इस समस्या को उपायुक्त के समक्ष उठाया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए चेताया कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे संघर्ष का रास्ता अपनाने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि ये गांव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा गोद लिया गया है, लेकिन आज तक विकास के नाम पर यहाँ एक ईंट तक नहीं लगी। पिछले हफ्ते भी हमारी बहनें, माताएं, नौजवान, बुजुर्ग देवली पंचायत के और सरड़ गाँव के लोग आए थे। वहाँ पर जो लिंक रोड है उसकी बहुत खस्ता हालत है। वहाँ पानी ठहरता है, पानी का भराव है, वो आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से है। हमने पिछली सरकार को भी कहा था, उसके प्रतिनिधियों से भी कहा था कि उस पैसे वहाँ पर उस सड़क को उसका निर्माण करवाया जाए, उस पानी के भराव को ड्रेनेज किया जाए। वर्ष भर काम की थकान को दूर करने और आजादी का जश्न मनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के बाद झारखंड प्रवासी एसोसिएशन द्वारा सोलन के ठोडो मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इन दिनों सोलन के ठोडो मैदान में 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें 42 टीमें भाग ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रवासी नंगे पांव अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए रखा गया है, तो वहीं द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। झारखंड आदिवासी प्रवासी वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप राव ने बताया कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के बाद से 4 दिनों तक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक क्षमता बनी रहे।
उन्होंने कहा कि आपसी मेलजोल और भाईचारा भी इससे बढ़ता है। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट और खबर के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।